स्वागत है आप लोग का एग्जाम रिलेटेड में। मैं हूं अरुण कुमार। डिस्कस करने वाले हैं हम जनरल फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी के बारे में। दोस्तों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एग्जाम के अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो ऊष्मा है दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद ताप, देन ऊष्मा गतिकी। अगर जरूरत पड़ी वीडियो का अगला पार्ट लाने की तो वो भी लेके आएंगे, बेफिक्र रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा की, और ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट। दोस्तों ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक। अब दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, आप जानते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो वैसे ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक निकाय से दूसरे निकाय के लिए। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ऊष्मा का भी स्थानांतरण होता है, ये भी ट्रांसफर होती है, ये भी ट्रांसफर होती है। पर इसके ट्रांसफर होने के लिए जरूरी होता है कि उन निकायों के बीच में, यानी कि जो जिन निकायों के बीच में, जिन परिवेशों के बीच में ये ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों निकायों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कहने का यह है कि जो तापांतर है वो बड़ा जरूरी है। मतलब एक निकाय का ताप कुछ और दूसरे निकाय का ताप कुछ और होना चाहिए, तभी ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय तक ट्रांसफर होगी। जब जिस कंडीशन में दोनों निकायों का ताप समान हो जाता है, जब दोनों निकायों का ताप कैसा हो जाता है मेरे फ्रेंड, समान हो जाता है, उस कंडीशन में ऊष्मा का स्थानांतरण होना बंद हो जाता है। मतलब अगर दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो चुका है, दोनों ही बॉडीज का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो समान हो चुका है, तो ऊष्मा का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अब ऊष्मा ट्रांसफर क्यों होगी, जब तक ही ट्रांसफर होगी जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बना रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए किस कंडीशन का होना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापांतर का होना बेहद जरूरी होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को। उससे आगे मैं टर्म डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ ताप के बारे में। जो ताप एक्चुअल में होता है, इसको हम इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। ये बात आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। और ताप एक भौतिक राशि होती है, ताप एक भौतिक राशि होती है जो किसी सिस्टम का, किसी बॉडी का ऊष्मा के बारे में बताती है। समझ पा रहे हैं इस बात को कि ताप एक भौतिक राशि होती है जो ऊष्मा की कह सकते हैं ऊष्मा के स्तर को बताता है। स्तर मतलब लेवल को बताता है, लेवल को। ये कह सकते हैं ऊष्मा की डिग्री को बताता है, जिसको हम डिग्री इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऊष्मा की डिग्री को बताता है कि कितनी ऊष्मा उस बॉडी के अंदर है, कितनी हीट उस बॉडी के अंदर है। उसको डिनोट कौन करता है, कौन सी राशि करती है, तो वो करती है माय डियर फ्रेंड, ताप एक ऐसी राशि है जो डिनोट कर रही है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ताप ने क्या डिनोट किया कि उसके स्तर को, उसके लेवल को, उसकी तीव्रता को भी बताती है। जो ताप है, जो टेम्परेचर है, उसकी तीव्रता को भी बताती है। मतलब ऊष्मा की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है किसी बॉडी में। तो ये तीन कंडीशंस को बताने वाला कौन होता है, ताप होता है, टेम्परेचर होता है। अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 पैमाने होते हैं, और वो 4 पैमाने कौन कौन से होते हैं मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के सामने यहाँ पर। सबसे पहला पैमाना जिसको हम जानते हैं सेल्सियस पैमाने के नाम से, सेल्सियस पैमाने के नाम से जानते हैं। दूसरा पैमाना जो होता है माय डियर फ्रेंड, इसको हम जानते हैं फारेनहाइट नाम से जानते हैं। ठीक। और जो तीसरा पैमाना होता है, इसको हम जानते हैं केल्विन नाम से। और जो चौथा पैमाना होता है, 4th नंबर का पैमाना होता है, इसको हम जानते हैं केल्विन के बाद एक र्यूमर नाम से पैमाना आता है, र्यूमर नाम से पैमाना आता है। तो ये 4 प्रकार के पैमाने होते हैं जो ताप की क्वांटिटी को बताते हैं, ताप की मात्रा को बताते हैं। ठीक। अब ये समझने का हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं कि ये सेल्सियस एक्चुअल में होता है कैसा है, फारेनहाइट कैसा होता है, केल्विन कैसा होता है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इन पैमानों की खोज किस किसने की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेल्सियस पैमाने के बारे में। तो सेल्सियस पैमाने की अगर हम बात करें किस वैज्ञानिक के द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो एक नाम आता है एंडर्स
सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर ही ये पैमानों के नाम है सेल्सियस। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर ही ये पैमानों के नाम है, तो आपको याद करने में भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और विकास की बात कीजिए, कब विकास किया गया था, तो ये 1742 में 1742 में विकास किया गया था। स्वीडन के वैज्ञानिक हैं एंडर सेल्सियस, इन्होंने 1742 में सेल्सियस पैमाने को विकसित कर लिया था। और इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है माय डियर फ्रेंड, यानी कि हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री का होता है। और क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री का होता है, यानी 100 डिग्री का होता है। और ये जो पैमाना होता है आपका 100 बराबर भागों में बटा होता है, 100 बराबर भागों में बटा होता है। और एक भाग का जो वैल्यू होती है, एक भाग की जो वैल्यू होती है वो 1 डिग्री सी की होती है। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो एक नाम आता है, एक वैज्ञानिक का नाम आता है जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, तो डैनियल ग्रेवियल, एक वैज्ञानिक का नाम आता है डैनियल ग्रेवियल, जो कि आपके जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, डैनियल ग्रेवियल। इन डैनियल ग्रेवियल और इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इनका नाम है। ठीक है, 1710 में इन्होंने फ़ारेनहाइट पैमाने को विकसित कर दिया था, जिसके अंदर इन्होंने हिमांक पॉइंट बताया था माय डियर फ्रेंड, हिमांक पॉइंट बताया था 32 डिग्री का। और क्वथनांक पॉइंट जो बताया था, क्वथनांक पॉइंट वो 212 डिग्री का बताया था। ठीक, और इस पैमाने को 180 बराबर खानों में बांटा जाता है। और एक जो खाना होता है वो 1 डिग्री एफ का होता है, एफ का मतलब यह फ़ारेनहाइट का है। ठीक, उसके बाद हम अगर केल्विन की बात करें तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है लॉर्ड केल्विन, ध्यान रखना है, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने इस पैमाने को विकसित किया था, विकास किया था इस पैमाने का। और कब किया था, 1852, 1852 में। और इसमें जो हिमांक पॉइंट बताया था मेरे फ्रेंड, हिमांक पॉइंट बताया था वो 273 केल्विन बताया के। और क्वथनांक पॉइंट जो बताया था, क्वथनांक पॉइंट यानी कि जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो आपका 373 के बताया गया। ठीक है, और इस पैमाने को भी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। और एक भाग को हम 1 केल्विन से डिनोट करते हैं, के से इसको डिनोट किया जाता है, मतलब 1 केल्विन का 1 भाग होता है। ठीक, और इसी के हिसाब से इस पैमाने को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं परम ताप पैमाना। क्या नाम है, परम ताप पैमाना। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि 1 केल्विन को हम परम ताप वैल्यू बोलते हैं, यानी कि वो ताप कैसा होता है, 1 केल्विन ताप कैसा होता है, परम ताप होता है, इसलिए इस पैमाने को हम परम ताप पैमाना भी जानते हैं। अब बात करें अगर र्यूमर की, तो डी र्यूमर एक नाम आता है, डी र्यूमर फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। डी र्यूमर वैज्ञानिक ने इस पैमाने की खोज की थी 1730 में। अब ध्यान देना, डेट हमने चारों पैमानों की लिख दी है। 1730 में र्यूमर की खोज की गई थी, 1852 में केल्विन की, 1710 में फ़ारेनहाइट की और 1742 में सेल्सियस की। तो जो सबसे पहले यहां पर खोज की गई है, सबसे पहले जो खोज की गई है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। 1710 में फ़ारेनहाइट की खोज की गई थी और 1852 में केल्विन पैमाने की खोज की गई थी। ठीक, र्यूमर पैमाने की अगर बात करें तो यहाँ पर हिमांक पॉइंट जो आता है, हिमांक पॉइंट जो आता है वो 0 डिग्री का आता है, 0 डिग्री आर से इसको डिनोट करते हैं। और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 80 डिग्री आर आता है, 80 डिग्री र्यूमर। और इस पैमाने को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। और एक भाग को 1 आर से हम डिनोट करते हैं, यानी कि 1 आर से डिनोट करते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इन चारों पैमानों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब केल्विन के, सेल्सियस के, र्यूमर के और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि C-0 अपॉन 100, ये 100 आप ध्यान रखना 100 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए 100 से भाग दे रहे हैं। ये बराबर होता है किसके, F, यानी कि दूसरा पैमाना है F फ़ारेनहाइट, F माइनस इसको हम लिखते हैं F माइनस 32 अपॉन कितने बराबर भाग बांटे हैं, 180। और अगला जो है आपका, अगर केल्विन देखा जाए तो K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। यहाँ पर र्यूमर पैमाने का देखा था हमने कितना था, R से डिनोट कर रहे हैं, और 0 डिग्री पर ये इसका हिमांक है, तो 0 डिग्री पर डिवाइड करेंगे किससे, इसको 80 बराबर भागों से। तो ये इन पैमानों का रिलेशन निकल के आता है।
100 बराबर भाग 180 बराबर भाग 100 बराबर भाग 80 बराबर भाग। र्यूबर पैमाना 0 डिग्री हिमांक, केल्विन पैमाना 273 हिमांक, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री हिमांक, सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री हिमांक। तो ये एक रिलेशन है इन सभी पैमानों के बीच में, यानी कि फ़ारेनहाइट के बीच में, केल्विन के बीच में, सेल्सियस के बीच में और आपका र्यूमर के बीच में एक संबंध है। अब इसमें से अगर केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछा जाए तो ये बनेगा, सेल्सियस और केल्विन का पूछा जाए तो इन दोनों का रिलेशन बनेगा, और केवल र्यूमर और सेल्सियस का पूछा जाए तो इन दोनों का रिलेशन बनेगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि किसी भी चीज का रिलेशन पूछ लीजिए आप बड़े इजीली तरीके से बता दोगे, और ये पैमानों की प्रॉपर्टीज हैं जिनको बड़े अच्छे से हमें याद कर लेना है। क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ताप आपका कंप्लीट हो चुका है, ऊष्मा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें गति की है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो और भी इस प्रकार की देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रिलेटेड। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।